Hello guys, welcome back to my channel. I am Gunjan and I am a 12th grader officially now. Okay, मेरे 11th का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई हूँ और मैं 12th में हो गई हूँ. ये लेट्स गो. सो अब मैं अपनी 12th को थोड़ा सिस्टमेटिक वे से शुरू करना चाहती हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 12th एक बोर्ड की क्लास है, बोर्ड्स होंगे मेरे और मुझे उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल सके. सपने देखना अच्छी बात है. अगर मुझे कुछ भी आगे करना है उसमें मार्क्स तो मुझे चाहिए ही अच्छे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए. तो मैं इस वीडियो में ये बात करने वाली हूँ कि मैं अपनी 12th को कैसे शुरू करूंगी और मैं कौन सा बैच या कोचिंग लूंगी, मैं कौन सी बुक्स प्रेफर करूंगी, मैं किस तरीके से पढ़ूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला. इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा. So the first criteria is either I will take a batch or coaching. So first of all, coaching is not possible for me क्योंकि मेरे आसपास कोई अच्छी कोचिंग है नहीं. और दूसरी बात, मुझे घर से निकलने का ज्यादा मन नहीं करता. मुझे नहीं करनी, मेरे को जाना ही नहीं कोचिंग में. एक्चुअली मेरे को उसमें फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है. मेरा मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का. ऑनेस्टली मेरे को आलस आता है घर से बाहर निकलने का, तो मेरा मन ही नहीं है कोचिंग का. पहली बात है, ठीक है. और दूसरी बात, यहाँ पे आसपास है भी नहीं, सो कोचिंग वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है. और दूसरी बात बैच की, तो बैच मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं यूट्यूब की वीडियोस से, मतलब वन शॉट लेक्चर्स जो होते हैं, और यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं लाइक रजत अरोड़ा सर, उशांक सर, सुनील पांडा सर एंड मेनी मोर टीचर्स एंड यूट्यूब चैनल्स जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वन शॉट्स बनाते हैं. तो मेरे को लगता है वो मेरे लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ. अगर मैं उनसे पढ़ लूंगी, कंसेप्ट बिल्डिंग मेरी बहुत अच्छी होगी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देते हैं, तो मुझे लगता है वो काफी होगा. और अगर वो मेरे लिए काफी नहीं है तो मेरे पास जो मेरे स्कूल टीचर्स भी हैं, जो मैं पढ़ने जाती हूँ, वहां पे भी जो टीचर्स हैं वो भी तो एक दो को छोड़ के बाकी सारे अच्छे हैं टीचिंग में, और वो गाइड भी अच्छा कर देते हैं. ठीक है, वो प्रैक्टिस भी करवा देते हैं बच्चों की. तो मुझे लगता है मेरा स्कूल, यूट्यूब और सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा. तो मुझे ना ही बैच चाहिए ना ही कोचिंग की जरूरत है, आई गेस. सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज, मैं अपनी 12th कब से शुरू करने वाली हूँ. मुझे तो पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, 2-3 दिन पहले जब मेरा रिजल्ट आया था, पर मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे को था जिस दिन से मैं स्कूल जाऊंगी मैं उस दिन से करूंगी. और मैं स्कूल कल से जाने वाली हूँ, क्योंकि आज भी वैसे स्कूल था, आज 1 अप्रैल है, पर मैं स्कूल गई नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था कल छुट्टी होने वाली है, पर कुछ छुट्टी नहीं होने वाली कोई. तो अब मैं कल जाऊंगी, और आज भी पढ़ाई हुई थी स्कूल में, तो अब मेरे को उसका भी कंपनसेट करना पड़ेगा. कल जाकर देखना पड़ेगा आज क्या पढ़ाई हुई थी. तो अब मैं कल जाऊंगी, तो मैं कल से अच्छे से स्ट्रेटेजिक वे में अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी. यानी कि 2 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी +2 में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए है ऑनेस्टली. बाकी तो बाद में मेरे हालात ही बिगड़ जाते हैं, लेजीनेस छा जाती है मेरे ऊपर. सो मैं कोशिश करूंगी इस बार वैसा ना हो. तो मैं कल से अपनी +2 शुरू कर दूंगी. सो द नेक्स्ट थिंग इज नाउ कि मेरा टाइम टेबल क्या होने वाला है, ठीक है. तो पहली बात तो मेरे पास कोई पर्टिकुलरली टाइम टेबल नहीं है. मैं कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करने वाला इंसान भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होगा कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, 7 बजे तक रेडी हो जाऊं, फिर आधे घंटे पढ़ के जाऊं स्कूल. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ऐसे टाइम का टेबल बनाऊं. तो मैं अब क्या करने वाली हूँ कि मैं डेली टास्क देने वाली हूँ अपने आप को ही, किसी डायरी में लिख के मैं डायरी का इंतजाम कर लूंगी आराम से. तो मैं उसमें रोज अपने डेली टास्क लिखा करूंगी, ऐसे डेली टास्क जो प्रैक्टिकल हो, जो पॉसिबल हो मेरे लिए एक दिन में करना. क्योंकि ज्यादा हार्ड टास्क दे दिया या लाइकली इम्पॉसिबल टास्क दे दिया तो वो पॉसिबल नहीं होता है, मोटिवेशन भी कम हो जाती है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है. तो मैं इजी इजी टास्क ही दूंगी, धीरे 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 हम उसे हार्ड करते जाएंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कॉप अप विद दोस टास्क, बिकॉज मैं बहुत लेजी इंसान हो जाती हूँ एंड तक जाते जाते. सो मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है. मैं डेली टास्क दूंगी अपने आप को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकूं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज विच बुक्स विल आई यूज फॉर माई 12th क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो वही बुक्स यूज करने वाली हूँ जो मेरे टीचर्स बोलेंगे. एंड सेकेंडली मुझे पता है थोड़ा बहुत कि वो क्या बोलेंगे. तो इंग्लिश की ऑब्वियसली एनसीईआरटी यूज करनी है, क्योंकि चैप्टर्स मैं एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से पढ़ूंगी. ओके, तो इंग्लिश की ऑब्वियसली एनसीईआरटी यूज करनी है, मैथ्स की भी एनसीईआरटी यूज करनी है. अकाउंट्स के हमारे टीचर ने मैसेज किया था ग्रुप में कि सारे बच्चे तीनों वॉल्यूम्स की टीएस गरेवाल ले लेना, तो मैं टीएस गरेवाल लूंगी अकाउंट्स की. ओके, एंड इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की मैम ने बोला था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है, शायद मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे को पता नहीं कौन कौन सी बुक्स हैं, इस बार पता करना पड़ेगा. तो वो एनसीईआरटी लेनी है. और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका कोई और ऑथर का, यानी टीआर जैन ले लूंगी मैं तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. तो टीआर जैन ले लूंगी उसकी. और बिजनेस का भी मैसेज आया नहीं है, तो अभी पता नहीं. So yeah, these were the books I will prefer in my 12th. So this is how I will study in my 12th class to achieve good marks in boards. So I hope I will achieve good marks by this, which I have prepared all these things, and you all will achieve also good marks.
Trust me, bro. So that's for it today. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching.